Hello, dear students and friends. I hope you are fine. In this video, I'll try to narrate and give my best. ये टॉपिक रहेगा टेंस का एंड बहुत सारे पहले वीडियोज अपलोड हैं तो यू कैन चेक देयर, लेकिन ये वीडियो इट विल बी द मोस्ट स्पेशल क्योंकि इसमें लूसेंट बुक का कंटेंट पूरा उठाया गया है. आई हैव टेकन द होल कंटेंट फ्रॉम द लूसेंट बुक, जिसमें आपको पूरा हिंदी लैंग्वेज में इसमें वीडियो में मिलेगा, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में भी बायलिंगुअली आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा सो दैट यू कैन नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एट ऑल. तो वीडियो बड़ी भी होगी और आई होप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी तो आपको पसंद भी आएगी. लूसेंट की बुक का ये टाइम और टेंस करके जो चैप्टर है वो उठाया गया है, तो इट्स मोस्ट ट्रस्टेड बुक एवर आई थिंक इन द इंग्लिश ग्रामर. तो आपको भी पसंद आएगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और थोड़ा सा देखिए ज़रूर 10-5 मिनट, तो आपको पता भी चलेगा कैसा नरेट किया. मैं केवल बुक का कंटेंट जो है वही नहीं पढ़ूँगा, मैं अपनी तरफ से भी आपको अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करते चला जाऊँगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ. तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बुक का जो है ये चैप्टर टेंस वाला टाइम एंड टेंस करके ये चैप्टर 10 में दिया गया है. ठीक है, तो टाइम और टेंस की बात करें तो ये दोनों अलग शब्द होते हैं. टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल. ठीक है, तो इनके बारे में हमें जानना क्या है, तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि टाइम का जो यूज होता है वो सामान्य अर्थ में होता है, मतलब इट इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस. और जबकि टेंस का जो प्रयोग होता है वो वर्ब के फॉर्म के चेंजेस के लिए होता है, मतलब वर्ब के फॉर्म में क्या क्या चेंज होता है वो टेंस कहलाता है. जैसे बीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, ही हैड नो मनी यस्टरडे. तो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया, लेकिन इससे पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों का बोध होता है. जैसे बिना पास्ट टाइम में प्रत्येक रविवार को पिक्चर जाती थी, प्रेजेंट टाइम में रविवार प्रत्येक रविवार को की जाती है, या सब फ्यूचर टाइम में रविवार को जाएगी. तो सबसे पहले तो और अच्छे से इसको जाने तो क्या है जो टेंस होता है, व्हाट इज द टेंस. तो कोई भी काम किसी काम के समय के अनुसार मीन्स टाइम ऑफ एन एक्शन, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब में चेंज होता है उसी के रूप को हम टेंस कहते हैं. मीन्स टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि टेंस ही क्या होता है. तो याद रखिएगा कार्य का जो समय होता है, मतलब कोई भी काम कब हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब में चेंज आता है उसी बदले हुए वर्ब को या वर्ब बदल जाती हैं उन्हीं वर्ब्स को हम टेंस कहते हैं. सिंपली वी कैन से एनी वर्ब विच एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन, मतलब जो किसी काम का समय बताती है वो वर्ब टेंस कहलाती है. काइंड्स ऑफ टेंस तो वी ऑल नो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी काम के मतलब प्रेजेंट टाइम में होने या करने, या उसमें रहता है कर रहा है या हो चुका है या हो गया है या एक लंबे समय से होता रहा है, इस तरीके के सेंटेंसेस मिलते हैं प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस के चारों में, मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस तो उसमें रहा है मिल जाता है, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो उसमें चुका है मिल जाता है, और अगर कोई काम लंबे समय से होता रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मिल जाते हैं. तो दूसरे शब्दों में एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, उसमें हमारा प्रेजेंट टेंस रहता है. जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक. मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक. मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड अ बुक.
मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। तो इस तरीके की चारों की जो वर्ब फॉर्म में जो चेंजेज आ रहे हैं वो सब यहाँ पे बताए गए। अब आपको बात करते हैं थोड़ा सा पास्ट टेंस के बारे में कि इसमें क्या रहता है। तो इसमें किसी काम का बीता हुआ, मतलब किसी बीते हुए काम के बारे में बात की जाती है, होने या करने का। अगर हो रहा होता है, मतलब बताया जाए कि कोई काम हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, और कोई काम हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, और कोई काम एक लंबे समय से होता रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है, मीन्स पास्ट का चौथा। अभी इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि मैं एक पत्र लिखता था या मैंने एक पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो आई हैड रिटिन अ लेटर। मैं 2 दिनों से पत्र लिखता रहा था, तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। इस तरीके से। तो ऐसे ही फ्यूचर का भी रहता है, क्योंकि हमारे पास 3 टेंस हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, किसी काम के आने वाले समय में होने, मतलब वो काम ऐसा पता चलता है कि वो आगे होगा और आगे किया जाएगा, या कर रहा होगा, या होता रहेगा, या हो चुका होगा, ऐसा रहता है, या एक निश्चित समय से वो होता आ रहा होगा। तो ऐसे फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल हमें पता चलना चाहिए कि वो प्रेजेंट टेंस के कैसे सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और फ्यूचर टेंसेस के। फ्यूचर टेंस में हमें हमेशा ये पता चलेगा कि काम कोई आने वाले समय में होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता रहूँगा, तो मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो गया, तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँ तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिखता आ रहा हूँ तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो इन उदाहरणों से, इन एग्जाम्पल से आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वो एक्चुअली में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस या पास्ट टेंस के सेंटेंसेस या फ्यूचर के, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके जो 4 अलग अलग जो डिविजन्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। तो प्रेजेंट टेंस है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट, इसको इम्परफेक्ट आजकल कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी से कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। वी हैव 3 नेम्स ओवर है, मतलब 3 तरीके के नाम है, वो एक ही चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब आती है, और MB5 लिखा है, तो मतलब वर्ब की फॉर्म में एस लगाया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहता है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल, मतलब जो आदतें होती हैं, या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन, नियमित काम जो रोज हम लोग करते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है यूज। जैसे कि लिखा है कि मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, मतलब वो हमेशा यहाँ संडे को आता है। तो ये उसका मतलब एक नियमित, एक आदत, ये हैबिचुअल हो गया। रेगुलर या रिपीटेड एक्शन हो गया जो बार बार होता है। शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब हर वो सुबह अखबार पढ़ती है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ही बी वर्क 8 hours a day, आई लिव एट मैंदरू, श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होती हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, वो सभी यहीं आ जाती हैं ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ द दे कम हियर।
अब हमें यहाँ पे देखना है थिंक का प्रयोग, मतलब एक जो थिंक वर्ब है उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। थिंक का प्रयोग होता है विचार रखना के सेंस में यूज किया जाता है, और इसका जो अर्थ होता है वो प्रयोग सिंपल टेंस में ही होता है। जैसे आई थिंक ही इज राइट, ही थिंक्स ही इज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन थिंक का प्रयोग संभावित चीज़ पर विचार करना के अर्थ में होने पर, या इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे शी इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, मतलब किसी काम को करने के विचार के सेंस में जब हम यूज करते हैं तब उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करना चाहिए। मतलब वो अपने गांव जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, लाइक दिस। अपीयर का प्रयोग देखिए क्या होता है, प्रतीत होना या मालूम पड़ना। जिससे इस अर्थ में क्या होता है, जैसे द सम अपीयर्स टू बी इजी, मतलब जो सम है जो वो बहुत आसान मालूम पड़ता है। इट अपीयर्स हिम टू हिम दैट आई शैल डू दिस, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इसे कर लूँगा। तो द सम इज अपीयरिंग, ये ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए, इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। इट इज अपीयरिंग टू हिम दैट आई शैल डू दिस, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अपीयर का प्रयोग प्रकट होना या उपस्थित होना, टू कम बिफोर द पब्लिक के सेंस में भी होता है, और इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, चांद आकाश में प्रकट हो रहा है। द मैन एक्टर इज अपीयरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, जो मुख्य हीरो है वो दर्शकों के सामने उपस्थित हो रहा है, लाइक दिस। तो लिखा है फिर यहाँ पर, ध्यान, अपीयर का प्रयोग प्रकाशित होना के अर्थ में होने पर भी होता है। जैसे ही इज अपीयरिंग हिज न्यू बुक, अपनी नई पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। उनकी नई पुस्तक कब प्रकाशित हो रही है, तो व्हेन इज हिज न्यू बुक अपीयरिंग, लाइक दिस। अब स्मेल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, महकना के अर्थ में होता है। इसका सिंपल टेंस में होता है, ना कि कॉन्टिन्यूस में कभी होता है। तो जैसे मान लो बोलना है कि द फ्लावर स्मेल स्वीट, तो द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, ऐसा कभी नहीं लिखा जाना चाहिए। लेकिन स्मेल का प्रयोग स्निफ एट, मतलब सूंघने के सेंस में हो। जैसे कि अगर सेंस के अगर उसमें महकने के सेंस में हो रही तो उसे सिंपल प्रेजेंट में ही हमेशा लिखा जाना चाहिए। और अगर सूंघने के सेंस में हो रही, खींचने, हवा खींचने, नाक में सूंघने के सेंस में हो, तब फिर हम लोग कॉन्टिन्यूस सेंस में यूज करते हैं। तो वह नाक चढ़ाकर मतलब फूल सूंघ रहा है, तो ही इज स्मेलिंग एट द फ्लावर, ऐसे हो जाएगा। टेस्ट का प्रयोग, स्वाद देना के अर्थ में होता है। तो इस अर्थ में मतलब इस सेंस में क्या करना चाहिए, इसको सिंपल प्रेजेंटेज में यूज करना चाहिए। जैसे दिस टी टेस्टेड स्वीट, तो दिस टी इज टेस्टिंग स्वीट, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लेकिन टेस्ट का प्रयोग टू टेस्ट द फ्लेवर, अब स्वाद की जांच करने के सेंस में हो तो इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे इज टेस्टिंग द मिल्क पडिंग। और एक्सपेक्ट का प्रयोग जो है अवेट या वेट फॉर के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन सितंबर, ही इज एक्सपेक्टिंग हिज लव लेटर, ही इज एक्सपेक्टिंग हिज लव लेटर, लाइक दिस।